हाय साथियों और प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं गुलाब सिंह अपने YouTube चैनल स्टडी विद गुलाब सर पर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम एक बार फिर से हाजिर हैं वाणिज्य गणित कक्षा 7 की अभ्यास 7F के चंद सवालों को लेकर। और कोशिश करेंगे कि आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ आए। तो आज का हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प चुनें। सवाल है, 150 बार 4% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष का साधारण ब्याज होगा। तो साधारण ब्याज का फार्मूला हमने लास्ट टाइम पर बहुत अच्छे से कर लिया था। हमने कर लिया था। साधारण ब्याज बराबर हमारा होता है एस आई बराबर होता है टी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। टी का मतलब प्रिंसिपल रेट और 150 रुपए रेट कितना है, 4% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष का कितना हमसे पूछा है, ये पूछा है। तो हमने जब गुणा करा 15 चौक 60 यानी कि 600 बटे 100, एक दो एक दो, फाइनली हमारा 6 उत्तर आएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला हमारा सही होगा। अगला सवाल देखते हैं, 200 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। तो वही चीज सिंपल फिर से निकल के आएगी। 200 एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। तो प्रिंसिपल कितना है, 200 है। आर रेट कितना है, 5% है। और टाइम कितना है, इस बार 2 वर्ष है। ये हमारा 100 है। 1 0 2 0 1 0 2। फाइनली जो आया 2 गुणा 5 गुणा 2 पंजे 10 दूनी 20 रुपए ऑप्शन नंबर 2 हमारा फाइनल आंसर हो जाए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे और हम तीसरे सवाल की ओर बढ़ जाएंगे इसी के साथ। ठीक है, हम तीसरे सवाल की ओर बढ़ेंगे। सवाल है हमारा, सवाल है 800 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। तो इसमें प्रिंसिपल हमारा कितना है, प्रिंसिपल है हमारा पी बराबर 800। ठीक है, पी बराबर 800 प्रिंसिपल। ठीक है, रेट आर बराबर रेट कितना है, 5% दर। और समय कितना है, यानी कि टी बराबर समय है 2 वर्ष। समय है 2 वर्ष। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फार्मूला होता है ए बराबर टी 1 + r/100 की पावर टी। तो 800 1 + 5/100 की होल पावर 2। जब हमने इसको सॉल्व आउट किया तो 800, ये 100 एकम 100 यानी कि ये आ गया 105/100 की होल पावर 2। फिर से हमने इसको सॉल्व आउट किया, 800 गुणा 105 इसको रेज कर देंगे 100 गुणा 105/100। 1 0 2 0 4 से हमने इसको काटा तो ये 5 20 100 और 5 21 105। ठीक है, अब इसको काटा 5 चौक 100 और 5 21 104, 4 एकम 4 दूनी। फाइनली जो हमारा आया 2 गुणा 21 गुणा 21। जब इसको हमने करा 4 21 21 की गुणा करेंगे 441 आता है, और उसको हमने 2 से गुणा किया तो ये आया 882। ये हमारा मिक्स बना है, ये हमारी वैल्यू आई 1।
तो अब हम यहाँ पे नोट करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है ए माइनस बी। ए की वैल्यू आई हमारी 882 माइनस 800। तो हमारा इस सवाल का उत्तर आएगा, इस सवाल का उत्तर आएगा हमारा 82। ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लेंगे, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। तीसरा सवाल, 4000 रुपए के 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पर ब्याज क्या करना है, हमें अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, टी बराबर कितना, टी बराबर है हमारा 4। ठीक है, आर बराबर कितना है, रेट, आर बराबर है 10। टाइम कितना है, कितने वर्ष का, 3 वर्ष, टाइम है हमारा 3 वर्ष। ठीक है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर लिखा। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, पी आर टी अपॉन 100। ये हमारा निकल के आएगा आपका 4000 गुणे 10 गुणे 3 बटे 100, 1 2 1 2, 400 होते हैं 1200 निकल के आएगा। ठीक है, 4000 का। अब हम निकालें ए बराबर टी 1 प्लस आर बटे 100 की घात। तो ये हमारा हो गया 4000 1 प्लस 10 बटे 100 की घात 3। अब इसको जब हमने हल किया तो 4000 गुणा 110 की घात 110 बटे 100 की घात 3। हम इसको यहीं पे और एक बार लिख दे रहे हैं, 4000 गुणे 110 बटे 100 गुणा 110 बटे 100 गुणा 110 बटे 100। 1 0 2 0 1 0 2 1 0 2 0 1 0 2 1 0 2 0 1 0 2। फाइनली ये हमारा आया 11 की 3 बार गुणा करेंगे, यानी कि 4 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11। ये आया हमारा 4 गुणा 1331। तो ये आएगा हमारा 4 एकम 4, 4 तिया 12 के 2 हाथ से 1, 4 तिया 12 और 1 13 के 3 हाथ से 1, 5324। ठीक है, ये आया हमारा मिश्र धन। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यहां लिखिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है ए माइनस, तो 5324 माइनस 4000 यानी क्या आया 1324। ये आया हमारा ब्याज। अब अंतर निकालना है, तो अंतर कितना है, अंतर 1324 माइनस 1200 कितना आएगा, 124 रुपए का अंतर, दोनों ही ब्याज। ठीक है, तीसरा सवाल हो गया। हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है 5000 रुपए के 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम वही सवाल है, इस सवाल को मैं स्किप करूंगा। ये सवाल आप करेंगे सेम एज क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने लास्ट क्वेश्चन कराया था। ये केवल और केवल आपको कुछ नहीं करना है, जहां पर हमने ये दर लिखा हुआ है, जहां पर हमने ये लिखा हुआ है, ये इसकी जगह आपको इस वाले सवाल में 5000, ठीक है, और इसकी जगह आपको क्या लिखना है, 8%। क्या लिखना है, 5000 लिखना है, इसकी जगह आपको क्या लिखना है, ये 5000 लिखना है और 8% लिखना है। बाकी कुछ भी नहीं करना है, सेम टू सेम कैलकुलेशन कर देना है सवाल।
अब्दुल ने बैंक की बचत खाता में 1500 रुपए जमा किए, 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए ब्याज मिले यदि बैंक 4% चक्रवृद्धि ब्याज देता हो? तो P बराबर कितना अब्दुल ने जमा किया? P बराबर अब्दुल ने जमा किया 1500। कितने समय के लिए जमा किया? T बराबर जमा किया 2 साल, 2 ईयर। ठीक है। अब रेट परसेंट कितना था? रेट परसेंट था 4%। ठीक है। तो वही हमारा सवाल निकल के आएगा, A बराबर P 1 प्लस R बटे 100 की पावर T। फाइनली आया हमारा 1500 1 प्लस 4 बटे 100 की घात 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1500 गुणे 104 बटे 100 की घात 2। 1500 गुणे 104 बटे 100 गुणे 104 बटे 100। 1 0 2 0 1 0 2। अब बचा ये, इसको हम कट कर लें कि ना करें? नहीं, कर लेते हैं। 25 है, अगर हम 4 से काटेंगे तो कटेगा 4 दूनी 8 बचे 2 कर जाए। 4 दूनी 8, ये आएगा 25 और ये आएगा 26। अब ये आएगा हमारा 4 से नहीं कटेगा, 5 3 15 और 5 पंजे 25। तो फाइनली ये हमारा निकल के आ रहा है 3 गुणा 104 गुणा 26 बटे 5। अब इसको हम करेंगे, देखो इसकी गुणा करो। सबसे पहले हम क्या करें? गुणा करें। 104 तीन कितने हुए? 3 चौक 12 यानी कि 312 कितने हुए? 312। उसमें गुणा करो 26, गुणा करो किसकी? 26 की। 6 दूनी 12 के 2, 80 1, 6 कम 6 1 7, 6 तिया 18, 312 दूनी 624। इसको दिया 2 7 4 11 का 1, 8 2 10 और 1 11 का 1, 6 1 7 और 1 8। अब 5 से करना है इसको भाग। 5 एकम 5 बचे 3 5 दूनी 10 बचा 1 2 5 दूनी 10 दशमलव लगाया 2 0 5 2। तो इसको जब हम लिखेंगे 8112 बटे 5 आएगा 1622.40। अब हमें इसमें ब्याज निकालना, ये हमारा आया मिश्रण। तो हम पता है ब्याज बराबर हमारा होता है माइनस 1622.40 माइनस 1500, फाइनली आएगा 122.40। इस सवाल का उत्तर हमारा रहेगा 122.40। ठीक है। अगला सवाल हम देखते हैं। 1600 रुपए का 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रण ब्याज कीजिए। ठीक है। अब इसमें सवाल में कंडीशन, हाँ चक्रवृद्धि मिश्रण पूछ रहा। ठीक है। तो वही हम निकालेंगे। P बराबर 1600 और हमारा ब्याज बराबर 12.5 प्रतिशत 12.5% दे रखा। प्रतिशत का मतलब हुआ 25/2% और टाइम दे रखा है 2 वर्ष, 2 ईयर। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे A बराबर P 1 प्लस R बटे 100 की घात T। P की वैल्यू है हमारी 1600, 1 प्लस R की वैल्यू है 25/2 गुणा 100 की होल पावर 2। इसको हल करेंगे तो हम पाते हैं 1600 200 ये हो गए और 2 की गुणा करेंगे तो फाइनली आ रहा है कि 225/200 की घात 2। इसको और भी करेंगे 1600 गुणा 225/200, 225 200
अब इसको काटेंगे 216, ठीक है। अब इसको काटेंगे 8 और 25, 225 से कम 25 नहीं, 225 फाइनली आया 225 गुणा 9, 9 पंजे 45 हासिल 4, 9 दूनी 18, 4 22 के 2 हासिल 2, 9 दूनी 18 और 2 20, 2025 इस सवाल का हमारे आंसर। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा 7F तक हमने कर लिया है, और 7F तक जितने भी सवाल थे लगभग मैंने सारे सवालों का सलूशन यहाँ देने का प्रयास किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे के सारे सवाल जो हैं बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कमेंट करके उस प्रॉब्लम को मुझे बताए, मैं दोबारा से उस सवाल को करने का और समझाने का पूर्णतः प्रयास करूंगा। जय हिंद साथियों, थैंक यू सो मच। आपने हमारे इस वीडियो को देखा और पिछली वीडियो भी देखी।